धीरे धीरे अब वंदना को महसूस हो रहा था कि उसको 6 महीने पहले एक योजना के तहत ही घर से बाहर भेजा गया था। दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए तो उसके अपनों ने ही उसे धोखे में रखा था। धोखा भी ऐसा कि रिश्तों पर से भरोसा ही डगमगा जाए। जब से जानकी बुआ ने वंदना को यह बताया कि उसकी गैर मौजूदगी में उसके पापा ने दूसरी शादी की है, तब से उसका मन यह सोचकर बेचैन हो रहा था कि जब वह घर वापस जाएगी तो वहाँ एक ऐसी अजनबी औरत को देखेगी जो उसकी माँ की जगह ले चुकी होगी और जिसे उसको मम्मी कहकर बुलाना होगा। मम्मी की मौत के बाद वंदना ने अपने पापा को जितना उदास देखा था, उससे ऐसा नहीं लगता था कि वह कभी दूसरी शादी करेंगे। वैसे भी मम्मी जब जिंदा थी तो वंदना ने कभी अपने माता पिता को झगड़ा करते हुए नहीं देखा। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और जब पापा को पता चला कि मम्मी को कैंसर हो गया है तो अक्सर छुप छुप कर रोया करते थे। इन सब बातों को देखकर कौन कह सकता था कि वह मम्मी की बरसी का भी इंतजार नहीं करेंगे और दूसरी शादी कर लेंगे। वंदना को जब हकीकत पता चला तो उसे सबसे ज़्यादा अपने छोटे भाई बहन की चिंता सताने लगी। बहन बबीता से कहीं अधिक चिंता वंदना को अपने छोटे भाई राजू की थी, जो अभी कक्षा 5 में पढ़ रहा था। जब मम्मी को कैंसर हुआ था तो वंदना उस समय बीए फाइनल में थी। लेकिन मम्मी की अचानक मौत हो जाने के बाद वह आगे की पढ़ाई नहीं कर सकी और अपने छोटे भाई और बहन की जिम्मेदारी खुद अपने सिर पर उठा लिया। मगर वंदना को हैरानी उस समय हुई जब मम्मी की मौत के 3-4 महीने बाद ही पापा ने उसको बीएड करने के लिए कह दिया। लेकिन वंदना ने कहा कि अगर वह भी पढ़ाई में लग गई तो घर को कौन देखेगा। तो पापा ने कहा, घर की चिंता तुम मत करो, यह देखना मेरा काम है। तुम अपने भविष्य की सोचो और अपनी आगे की पढ़ाई शुरू कर दो। और तुम अपनी जानकी बुआ के पास चली जाओ, वहाँ पर अभी बीएड का सीट खाली है। मैं अभी जानकी को फ़ोन करके कह देता हूँ। पापा के फैसले से वंदना भी काफ़ी परेशान थी, क्योंकि ऐसा करना न तो घर के हालात को देखते हुए सही था और न ही दुनियादारी के लिहाज से। लेकिन पापा तो उसको जानकी बुआ के पास भेजने का मन बना ही चुके थे। वंदना ने पापा को समझाने का प्रयास किया कि इन छोटे छोटे भाई बहनों को कौन देखेगा और आप सबके लिए खाना कौन बनाएगा। लेकिन फिर भी वंदना के पापा ने उसे बुआ के पास भेज दिया। वंदना को तब और आश्चर्य हुआ जब जानकी बुआ ने पापा की बातें मान ली। शायद पापा जो भी कर रहे थे वह जानकी बुआ के इशारे पर कर रहे थे। लेकिन अब सारी तस्वीरें वंदना के सामने बिल्कुल साफ हो चुकी थी। शायद मम्मी की मौत के तुरंत बाद ही पापा की दूसरी शादी का सिलसिला शुरू हो गया था। वंदना को पक्का यकीन था कि इसमें जानकी बुआ ने अहम भूमिका निभाई होगी। मम्मी की मौत पर जानकी बुआ की आंखों से पानी नहीं गिरा था, लेकिन फिर भी छाती पीट पीट कर बिलाप करने का दिखावा करने में सबसे आगे थी। एक तो वैसे भी जानकी बुआ का रिश्ता दिखावे का था और दूसरी बात, मम्मी से बुआ की कभी बनी नहीं थी। इसीलिए मम्मी के कैंसर होने की बात जानते ही जानकी बुआ ने दोबारा भाई का घर बसाने की बात सोचनी शुरू कर दी थी। तभी तो जब तब इशारों ही इशारों में बुआ अपने अंदर की बात जाहिर कर देती कि औरत के बगैर घर कोई घर नहीं होता, और पापा भी बुआ के हाँ में हाँ मिला देते। और जब पापा का दूसरी शादी करने का विचार बन गया तो मुझे बीएड की पढ़ाई के बहाने बड़ी खूबसूरती से घर से बाहर निकाल दिया गया।
पापा की दूसरी शादी करवाकर वापस आने के बाद जानकी बुआ वंदना के साथ ठीक से आँख नहीं मिला पा रही थी और तरह तरह से सफाई देने की कोशिश कर रही थी। किंतु अब वंदना को बुआ की हर बात में केवल झूठ और मक्कारी नजर आने लगी थी। इसीलिए उसके मन में बुआ के प्रति नफरत की एक भावना बन गई थी। लेकिन फूफा जी वंदना के दिल के हाल को बुआ से ज़्यादा बेहतर समझते थे। इसीलिए वे भी नपे तुले शब्दों में वंदना को समझाने की कोशिश करते। बेटी, मैं तुम्हारे दिल के हालत को समझता हूँ, मगर जो भी हकीकत है अब तुम्हें उसको स्वीकार करना ही होगा। नए रिश्तों से जुड़ना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन उससे भी मुश्किल होता है अपने वाले रिश्तों को तोड़ना। लेकिन तुम्हें इस सच को समझना पड़ेगा। वंदना जब घर जाने के लिए सोचती तो बहुत परेशान हो जाती थी। कितना अजीब लगेगा जब वह मम्मी की जगह पर एक अजनबी और अनजान औरत को देखेगी और वह उसकी सौतेली माँ बन चुकी थी। यह एक हकीकत थी। सौतेली माँ का अर्थ वंदना अच्छी तरह से जानती थी और ऐसी माँओं के बारे में बहुत सी बातें उसने सुन भी रखी थी। इसीलिए अपने से ज़्यादा उसे छोटे भाई बहन की चिंता थी। वह नहीं जानती थी कि सौतेली माँ उनके साथ कैसा व्यवहार कर रही होंगी। इधर जानकी बुआ वंदना को समझा रही थी कि एक बार वह अपने घर चली जाए और अपनी नई मम्मी को देख ले। लेकिन वंदना ने बुआ की बात पर अधिक ध्यान नहीं दिया, क्योंकि अब उनकी अच्छी बातें भी उसे जहर लगती थी। और जब पापा का फ़ोन आता तो वंदना बात करने से मना कर देती थी। एक दिन जब जानकी बुआ ने वंदना पर घर जाने और पापा से फ़ोन पर बात करने का दबाव बनाया तो वंदना कहने लगी, बुआ, अगर आप किसी बात के लिए मुझे ज़्यादा परेशान करोगी तो मैं सच कहती हूँ, इस घर को छोड़कर कहीं दूर चली जाऊंगी और फिर कभी किसी को नज़र नहीं आऊंगी। इसके बाद बुआ जी ने कभी किसी बात के लिए वंदना को परेशान नहीं किया। लेकिन वंदना यह जानती थी कि वह हमेशा के लिए बुआ जी के घर में नहीं रह सकती थी। और जब 5-6 महीने के बाद उसकी बीएड की पढ़ाई खत्म हो जाएगी तो उसके पास बुआ के यहाँ रहने का कोई बहाना नहीं रहेगा। तब उसका क्या होगा और वह कहाँ जाएगी? बुआ से तो उसका हमेशा 36 का आंकड़ा रहता था। लेकिन उस घर में वंदना जिससे अपने सुख दुख की बात करती थी वह थी रंजना, जानकी बुआ की बेटी। रंजना लगभग उसी की हम उम्र थी और रंजना उसके दिल के हाल को समझती थी और मानती थी कि उसके पापा ने उसकी गैर मौजूदगी में शादी करके गलत किया था। अब कसूर जो भी था, वंदना किसी भी तरह न तो किसी अनजान औरत को माँ के रूप में स्वीकार करने को तैयार थी और न ही पापा को माफ़ करने के लिए। वह तो यहाँ तक सोचने लगी थी कि पढ़ाई पूरी होने पर उसको जानकी बुआ का घर भले ही छोड़ना पड़े, लेकिन वह अपने घर नहीं जाएगी। नौकरी करके अपने पैरों पर खड़ी होगी और अकेली किसी दूसरी जगह रह लेगी। 2 बार मना करने के बाद पापा ने फिर वंदना से फ़ोन पर बात करने की कोशिश नहीं की। लेकिन वंदना अपने भाई बहनों से ज़रूर बात कर लिया करती थी। लेकिन ना तो कभी सौतेली माँ से बात की और ना ही कभी उनके बारे में पूछती थी। अपना घर, अपने लोग एक दिन ऐसे बेगाने बन जाएंगे, वंदना ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। पहले तो वंदना सोचती थी कि शायद पापा खुद उसको मनाने जानकी बुआ के यहाँ आएंगे। लेकिन एक एक कर कई दिन बीत जाने के बाद
वंदना के अंदर की यह आशा भी खत्म हो गई। वंदना अब समझ चुकी थी कि उसकी मम्मी की जगह लेने वाली सौतेली माँ ने पापा को पूरी तरह से अपने वश में कर लिया है। लेकिन एक दिन वंदना की बुआ घर की साफ सफाई करने लगी तो वंदना ने सोचा कि शायद कोई मेहमान आने वाला हो। लेकिन जब इसके बारे में वंदना ने अपनी बुआ की बेटी रंजना से पूछा तो रंजना कहने लगी, मम्मी की एक पुरानी सहेली की लड़की कुछ दिनों के लिए इस शहर में घूमने आ रही है। वंदना ने पूछा, क्या तुमने उसको पहले देखा है? नहीं, मैंने कभी नहीं देखा है। वंदना को घर में आने वाले मेहमानों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह न तो किसी सवाल का सामना करना चाहती थी और न ही सवालिया नज़रों का। जानकी बुआ की मेहमान जब आई तो वंदना तो उसे देखती ही रह गई। गोरा गोरा चेहरा और शांत स्वभाव और ओठों पर ऐसी मुस्कान जो हर किसी को अपनी तरफ खींच लेती थी। वह लड़की देखने से शादीशुदा लगती थी मगर अकेली आई थी। लेकिन वंदना को उसका व्यवहार बहुत अच्छा लगा। उसके व्यवहार के अपनत्व और स्पर्श की कोमलता ने वंदना को रोमांच से भर दिया था। जानकी बुआ उस लड़की की जिस प्रकार से आवभगत कर रही थी वह भी कोई कम हैरानी की बात नहीं थी। दोस्तों, एक ही घर में रहते हुए कोई कितना भी अलग अलग और अकेला रहने की कोशिश करे मगर ऐसा मुमकिन नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं एक दूसरे का सामना हो ही जाता है। वंदना और उसकी लड़की के मामले में भी ऐसा ही हुआ। दोनों अकेले में कई बार आमने सामने पड़ जाती थी। वह लड़की शायद उससे बात करना चाहती थी लेकिन वंदना ही उसको इसका मौका नहीं देती थी।